नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराने वाले हैं जिसका वास्ता पूरे देश से है। आज हम बात कर रहे हैं सैल्वो कास्टिंग कंपनी की। ये ऐसी संस्था है जो अपना प्रेरणा अवार्ड करवाती है। पिछले साल इनका दूसरा अवार्ड था और इस साल इनका तीसरा। आखिर ये प्रेरणा अवार्ड क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर की बात जब भी होती है तो भारत पाकिस्तान युद्ध आता है। ऐसे देश के हीरो को सम्मानित करने के लिए हमारे देश की संस्था आगे आई है जिसका नाम है सैल्वो कास्टिंग। इसके डायरेक्टर हैं नेहा धामी सिंह। ये प्रेरणा अवार्ड से देश के सुरमाओं को सम्मानित करती हैं। आइए दिखाते हैं आखिर प्रेरणा अवार्ड क्या है, कौन कौन से ऐसे हीरो हैं जिनको सम्मानित किया जाता है। प्रेरणा अवार्ड। प्रेरणा अवार्ड का अर्थ है प्रेरणा पुरस्कार। यह पुरस्कार उन रत्नों को दिया जाता है जो देश और सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह पुरस्कार सैल्वो कास्टिंग कंपनी के माध्यम से दिया जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत सैल्वो कास्टिंग के डायरेक्टर नेहा धामी द्वारा की गई। नेहा धामी का यह तीसरा कार्यक्रम है जो दिल्ली ही नहीं पूरे भारत में लोकप्रिय है। महाकुंभ एवं माघ मेला का आयोजन हो या फिर बाढ़ में राहत कार्य, पीली जैकेट पहने सिविल डिफेंस, पुलिस, आर्मी के सदस्य आपको हर जगह दिख जाएंगे। युद्ध के दौरान तो इनकी भूमिका और बढ़ जाती है। तनाव वाले माहौल में कोर के वार्डन, पुलिस, आर्मी नागरिकों को जागरूक करने एवं सुरक्षा प्रदान करने के साथ उनका हौसला बढ़ाकर मनोवैज्ञानिक युद्ध भी लड़ते हैं। इनकी इन्हीं भूमिकाओं को देखते हुए सीमा पर तैनात सैनिकों की तरह ही वार्डन सेवा को भी महत्व दिया जाता है। युद्ध से पहले तथा दौरान इनकी भूमिका को इससे ही समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में आतंकी अड्डों के ध्वस्त करने के बाद तनाव बढ़ते ही सिविल डिफेंस, आर्मी, डॉक्टर, मीडिया, पुलिस को अलर्ट कर दिया गया और मॉक ड्रिल एवं ब्लैकआउट जैसे अभियान उनकी अगुवाई में शुरू कर दिए गए। इसमें प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन, चिकित्सा के लोग भी शामिल हैं। देश में मुद्दे, समस्या से निजात दिलाने के लिए आज भी जस्टिस वॉरियर के रूप में समाज की सेवा में जुटे हुए और देश में सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। डॉक्टर, पत्रकार, सिविल डिफेंस, आर्मी, जज, समाज सेवक का योगदान बेहद अहम है। ये लोग अपने कर्तव्यों का पूरी तरह निर्वहन करते हुए डटे हैं, चाहे वो गर्मी हो या भारी बारिश। अब जस्टिस वॉरियर को प्रोत्साहन देने हेतु सैल्वो कास्टिंग की डायरेक्टर नेहा धामी सिंह तीसरी बार फिर प्रेरणा अवार्ड 3 लेकर आई। उन्होंने अपनी कंपनी सैल्वो कास्टिंग द्वारा प्रेरणा 3 कार्यक्रम आयोजित किया, जो कि 17 मई दिल्ली के आर्य ऑडिटोरियम में प्रेरणा 3 अवार्ड से देश की कई बड़ी हस्तियों को सम्मानित किया, जहां दिल्ली के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी और एसडीएम, पत्रकार, जेल सुप्रिटेंडेंट, पशु सेवक, डॉक्टर, जादूगर, सिविल डिफेंस, न जाने कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित से की गई और A+ डांस एकेडमी के बच्चों ने गणेश वंदना से कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। देखा आपने कि प्रेरणा अवार्ड से किन किन हस्तियों को सम्मानित किया गया और ये किस ऑडिटोरियम में किया गया, क्यों किया जाता है। हमारे देश में आज भी ऐसे हीरो हैं, ऐसे योद्धा हैं जिनको नेहा सिंह धामी सम्मानित करती है। प्रेरणा अवार्ड एक ऐसा अवार्ड जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है और प्रथम एजेंडा टीम भी हमेशा यू न्यूज़ चैनल लोगों के बीच ये मुहिम चलाता है कि ऐसे योद्धाओं को सामने लाना चाहिए। ऐसे योद्धा को सिर्फ एक ही संस्था आगे लाती है, वो है सैल्वो कास्टिंग, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हुए ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए ऐसे योद्धाओं को सम्मानित किया। हमारे देश के हीरो, पुलिस, आर्मी, एसडीएम, पत्रकार, ना जाने डॉक्टर से लेके ऐसे बड़े बड़े हीरो को सम्मानित करना सिर्फ नेहा धामी ही कर सकती है।
आज आपको दिखाते हैं कि आज भी ऐसी संस्था है जिनके कार्यक्रम से पूरा देश जगमगा रहा है और एक प्रेरणा ले रहा है। हम आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की शुरुआत होने के बाद कैसे एहसास ट्रस्ट के बच्चों ने अपने देशभक्ति गानों से सबको मनमोहित कर दिया। इतना ही नहीं, इन बच्चों ने देशभक्ति गीतों के साथ साथ कई देशभक्ति प्ले किए, जिन्हें देख वहां आए सभी अतिथियों की आंखें नम हो गईं। इस कार्यक्रम के एसोसिएट पार्टनर रहे एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट एंड DCT मॉडल मैनेजमेंट तपस दास और गोल्ड स्पॉन्सर मेरिडियन मिस्ट डायरेक्टर विदित गर्ग। सपोर्टिव पार्टनर प्रथम एजेंडा राष्ट्रीय दैनिक अखबार डायरेक्टर प्रियंका महाजन। नेहा धामी सिंह के कार्यक्रम में सहयोग करने वाले उनके सहयोगी अमित गुप्ता। जे माइंस गिफ्टिंग पार्टनर सपोर्टिव पार्टनर वर्क NGO मॉर्स कंपनी CEO श्वेता मित्तल। विनय वर्मा। ओम श्री डायरेक्टर अधिवक्ता प्रवीण भाटी। A+ एकेडमी ऐश कत्याल। स्वादिका वरुण गोस्वामी। फायर मशीन दिनेश गोयल। प्रिंट मैन निखिल जैन। ग्राफिक डिजाइनर ज्योति। हेलो। हाँ। हेलो, मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। मैं आ रहा हूँ जल्दी तुमसे मिलने। अच्छा, जल्दी आना।
जोरदार तालियां हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। दिस वाज कोरियोग्राफ्ड बाय वान्या सिंह। देखा आपने कितना सुंदर कार्यक्रम रहा। बड़े से बड़े सितारे, बड़े से बड़े योद्धा, बड़े से बड़े हीरो पहुंचे। चाहे नेता हो, एक ही मंच पर नन्हे नन्हे बच्चे हों जिन्होंने नृत्य किया। एक ही मंच पर वो योद्धा थे, आर्मी थी, सिविल डिफेंस थे जो डटे रहते हैं। एक ऐसी एनजीओ भी थी जो गरीब बच्चों को अपना योगदान दे रही थी, उनकी मदद कर रही थी। और एक ऐसी संस्थाएं भी थी, ऐसे स्पॉन्सर भी थे जो अपने पैसों से मदद कर रहे थे। इनको आगे लाने का सिर्फ एक ही मकसद था, सेल्वो कास्टिंग द्वारा नेहा धामी का, जिन्होंने सबको एक किया, सबको एकजुट किया और प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित किया। आइए हम आपको अब हमारे चरणजीत जी ने, जो हमारे पत्रकार हैं प्रथम एजेंडा के, इन्होंने वहाँ आए मौजूद बड़े बड़े योद्धाओं से बात की। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ चरणजीत जी जुड़ चुके हैं। चरणजीत जी उस मौजूद एरिया में मौजूद थे, आर्य ऑडिटोरियम में, जहाँ पर यहाँ योद्धा आए हुए थे। इनका इंटरव्यू लिया, इनसे बातचीत की। आइए हम आपको सीधा चरणजीत जी के पास ले जाते हैं। नमस्कार, मैं चरणजीत स्वागत प्रथम एजेंडा। मैं समूह उन योद्धाओं के बीच जिन्होंने प्रेरणा 3 में अवार्ड में भाग लिया। ये इनसे हम आपको रूबरू कराते हैं कि इनको यहाँ पे आने में क्या प्रेरणा मिली और इनको ये कैसा लगा। अब हम आपको ले चलते हैं उन योद्धाओं से रूबरू। आपको बता दें क्या है यह प्रेरणा अवार्ड, आखिर क्यों करती है नेहा धामी सिंह इस कार्यक्रम को। नेहा धामी सिंह का कहना है कि यह अवार्ड उनके लिए है जो भारत में कई समाज सेवक, कई पुलिस ऑफिसर, कई संस्थान, डॉक्टर, मीडिया, सिविल डिफेंस, आर्मी, नेवी, समाज सेवक एक निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। इनके सार्थक प्रयास की वजह से भारत के लोग चैन की नींद सोते हैं। अब उन सभी असल हीरोज को सम्मान देने के लिए नेहा धामी पहले प्रेरणा 1 कार्यक्रम लाई, जो कि कोरोना वॉरियर के लिए रहा, और दूसरा कार्यक्रम भी देश के वॉरियर के नाम रहा। मगर इस बार प्रेरणा 3 कार्यक्रम ने अपनी लोकप्रियता ऐसी बटोरी कि सांसद से लेकर बड़े अधिकारी तक सराहना करते दिखाई दिए। नेहा धामी ने मीडिया से बताया कि इस बार उन्होंने प्रेरणा अवार्ड 3 कार्यक्रम आयोजित किया। उनका कहना है कि यह वह हीरो हैं जब देश को युद्ध से लेकर मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। उस मुश्किल समय में दिल्ली की पुलिस, सिविल डिफेंस, मीडिया, डॉक्टर, समाज सेवक सभी ने बेहतरीन काम करते हैं। कम समय में कई जगहों पर सफलतापूर्वक उनको आपदा से लेकर जरूरतमंद लोगों की मदद करना। उन्होंने कहा कि इस बार मैंने अपनी टीम के साथ देश के हर राज्य से देश के हीरो को खोज निकाला, जिन्होंने खुद के लिए नहीं देश के लिए काम किया है। ऐसे लोगों के काम से प्रेरणा मिली, वही लोग प्रेरणा 3 अवार्ड से सम्मानित किए। बिल्कुल सर, आप लोगों का दिल से धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की आभारी हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं, और मीडिया का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। अगर मीडिया नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप लोग जन जन तक ये मैसेज पहुँचाते हैं कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं उसके लिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ये अवार्ड फंक्शन में आप लोगों का सहयोग मिला। और अभी हमारा पहला सीज़न हुआ था कोविड वॉरियर्स को लेकर, तो जिन्होंने कोविड टाइम पे बहुत ज़्यादा काम किया था उनको लेके हमने पहला सीज़न किया था। दूसरा सीज़न हमने जस्टिस वॉरियर को लेके किया था। आज तीसरा सीज़न हम लोगों ने किया है ब्रेवरी अवार्ड। तो जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको हम लोग ये अवार्ड देते हैं, वो किसी भी फील्ड से हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, मीडिया है, और अपने जो सोशल वर्कर हैं उनके लिए भी हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मैं तो सर बस यही बोलूँगी कि जब इंसान सोचता है किसी चीज़ को तो उसको अपनी सोच को ना हमेशा उस सोच के साथ आगे चलना चाहिए। उसको भूलना नहीं चाहिए कि उसने सोचा क्या है, कहाँ से वो आया है। वो अपना डाउन टू अर्थ रहे, आगे बढ़े, चीज़ों को करे। और मैं तो यही बोलूँगी किसी भी युवा पीढ़ी के लिए कि आप अपना 100% दो किसी भी काम के लिए, बाकी ऊपर भगवान बैठा है, वो सब करेगा। प्रेरणा ट्रस्ट की तरफ से नेहा धामी जी, महाप्रभु जगन्नाथ जी को उन्होंने निमंत्रण किए पूरी धाम में। देखिए, कोई भी कार्य आप कर लीजिए, जब भगवान का आशीर्वाद रहता है
वो कार्य सदा के लिए आपका सफल होता है। हम महाप्रभु जगन्नाथ जी के परिवार के सदस्य होने के नाते, द्वैतापति सेवायत होने के नाते जगन्नाथ मंदिर से हम यहाँ आए और एक चीज़ देखा हमने, पूरा हॉल नीचे से लेके लास्ट सीट तक पूरा भरा हुआ था, प्रथम से लेके एंड तक, और हर कैटेगरी के लोग यहाँ पे थे। कोई बच्चे के साथ में पूरे परिवार आया है, पुलिस विभाग के लोग भी आए हुए, पुलिस विभाग के ऊंचे अधिकारी से लेके यहाँ पे सब पधारे हैं, राजनेताओं भी यहाँ पे आए हैं। ये एक जगह था बच्चे को अपने आप को प्रमाण करने के लिए किस कैटेगरी में किसका कैलिबर है। यही तो मंच है, यही तो स्टेज है। भगवान खुद नहीं आते, किसी के माध्यम से समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए ये कार्य करवाते हैं। आज हमने देखा नेहा धामी जी के नेतृत्व में यहाँ पे सब लगे पड़े हुए और सबने इतना अच्छा काम किया है। ये समाज के लिए, एक सबके लिए, जन समाज के लिए ये एक देखने का चीज़ है। सबसे पहले तो मैं सेलिब्रोपास्ट प्रेरणा श्रेणी में जो समाज के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों से, फील्ड से भूमि पर काम करने वाले शख्सियत को बुला कर जनता के सामने उनको शेयर करते हैं, ताकि उनको सुन करके दूसरा भी उस अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़े, 1 से 11 बने। तो उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे सरहद की रक्षा करने के लिए हमारे जवान तत्पर हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, उनके परिवार उनके साथ नहीं हैं, लेकिन उनके परिवारों की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, उसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी समाज की है। अगर वो वहाँ सीमा पर दुश्मन से हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है समाज का कि हम भी उनके बच्चों को, उनके महिलाओं को, उनके परिवार को समाज में दुश्मन रूपी अपराध से उनकी रक्षा करें। यह अच्छा कार्यक्रम है। हमारे बच्चों को, आने वाले जो पीढ़ी है, वो उनको प्रेरणा मिलना चाहिए। तो देश के प्रति, समाज के प्रति एक जागरूक नागरिक कैसे बनेंगे, जो इस देश का प्रहरी बनेगा, वही कल देश का भविष्य है। उसी में कोई नेता बनेगा, कोई अभिनेता बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई IAS IPS होगा। तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से एक संदेश जाता है हमारे सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में, हमारे देश में। यह प्रेरणा लायक, प्रेरणा निश्चित रूप से यह कार्यक्रम का मैं सराहना करता हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर करके यह दुनिया को बता दिया है कि आतंकवाद अब भारत नहीं सहेगा। सर, धामी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके प्रेरणा अवार्ड 3रा कार्यक्रम है। मैं धामी जी को तो पहले ही धन्यवाद दिया कि आप इस तरह का कार्यक्रम करा के आप बहुत ही नेक और बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों से हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में एक बच्चों के प्रति एक जागरूक इंसान कैसे बने, देश के प्रति समर्पण भाव कैसे जगे, यह सभी बातों का मैंने यहाँ पे देखा, नाट्य के द्वारा, गाने के द्वारा। इसलिए ऐसे कार्यक्रम से देश में लोगों को जागृति आता है। देखिए, प्रेरणा और एहसास, ये 2 चीज़ आज देखने को मिली हमें। सबसे बड़ी बात, जो बच्चों ने एक प्रस्तुति की देशभक्ति की और समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश की कि एक सैनिक जब बॉर्डर पे अब शहीद होता है, जब उसकी डेड बॉडी घर आती है तो घर में क्या मातम होता है। आज हम लोगों को देखते हैं कि जिस तरह से हमारे मोदी जी ने, हमारे परम आदरणीय मोदी जी ने स्ट्राइक की, उन्होंने मिसाइल्स छोड़ के स्ट्राइक की, बॉर्डर पे ज़्यादा हलचल नहीं हुई, ज़्यादा गोलीबारी नहीं हुई, जिससे हानि उनकी भी कम हुई है और हमारी भी सैनिकों की हानि कम हुई। वरना अगर फुल फेस लड़ाई होती तो हज़ारों की संख्या में आम नागरिक भी मरते। लेकिन मोदी जी की जो सूझबूझ थी उसके अनुसार उन्होंने मिसाइलों से आतंकवादियों पर अटैक किया और ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने कामयाब करके दिखाया। यही चीज़ देखने को है कि आम जनता कहती है कि लड़ाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए। जरा ये भी सोचो कि जिसके घर का एक एक बच्चा
बॉर्डर पे लड़ने गया है उससे पूछो कि वहाँ पर क्या होगा, तो उसके बच्चे पे क्या हो सकता है क्या नहीं। आप राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, ये भी सोचिए कि जो हमारे सैनिक जो सारी बॉर्डर के ऊपर बैठ के सर्दी में गर्मी में आपके लिए लड़ते हैं और उनके लिए हम लोग खड़े ना हों तो ऐसा नहीं है। आज देखो जगह जगह तिरंगा यात्रा हो रही है, उसमें देखने को मिल रहा है कि सारे देश के लोग निकल के आ रहे हैं। और आज प्रेरणा जो आज आलिशान कार्यक्रम लगातार नेहा जी कर रही हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, उनकी पूरी टीम को, जो उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम किया और लोगों के अंदर ये दिखाया कि क्या क्या लोगों के ऊपर बीतती है, वो सब चीज़ें देखने को मिली। और बड़े बड़े लोगों को यहाँ बुला के सम्मानित किया उन्होंने और लोगों को एक मंच पे इकट्ठा किया। ये वाकई एक प्रेरणादायक चीज़ थी और ऐसी प्रेरणा जो है आगे बढ़ती रहे और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँगा ताकि वो आगे ऐसे कार्यक्रम करते रहें। मैं एसीपी विजयपाल सिंह तोमर, मैं एसीपी खजूरी खास हूँ और स्पोर्ट्समैन भी हूँ। मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर मतलब थ्रिलिंग सा है। मतलब अब जो अवार्ड मिला, इस अवार्ड को मिलने से जिस तरह अभी पाकिस्तान के साथ हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर पे लड़ रहे थे, तो उनके बाकी जो उनकी फैमिलीज हैं, बाकियों का जो लोकल यहाँ पर जो अरेंजमेंट था, जो भी अरेंजमेंट था उसके लिए हम राउंड द क्लॉक सारी पुलिस, पूरी दिल्ली पुलिस राउंड द क्लॉक हम बिल्कुल तैनात थे यहाँ पर कि किसी भी हालत में हमेशा रेडी रहें। और उसके बाद जैसे इतने अच्छे अवार्ड मिलते हैं तो आदमी को गर्व लगता है, उसका लगता नहीं और मेहनत करनी चाहिए। तो ये प्रेरणा है कि और अच्छे काम करना है। दिल्ली सरकार के अंदर एसडीएम, डीएम, एडीएम और सेंट्रल जेल के काफ़ी पदाधिकारी बंधुओं को इन्होंने सम्मानित किया है, ये बहुत खुशी की बात है। और साथ में राष्ट्र निर्माण में जिन बहनों ने अपना मांग का सिंदूर खोया है और सिंदूर जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान को धूल चटाई और हमारे जवानों की जो भूरी भूरी प्रशंसा इस कार्यक्रम के माध्यम से की है, इससे नया हौसला सबका बनता है। जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी है, ऐसे वीरों को राष्ट्र सम्मान मिलना चाहिए। प्रेरणा 3 सैनिकों के लिए, पुलिस के लिए, हमारे जो नेहा धामी सिंह और उनका पूरा परिवार और उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य जो आर्य ऑडिटोरियम क्लास ग्रेट क्लास में किया है, तो ये भी बधाई के पात्र हैं। और वास्तव में जादू क्या है, जो आपके समझ नहीं वो आपके लिए जादू है। और 140 करोड़ की आबादी में आज 140 जादूगर नहीं है, ये कला लुप्त होती जा रही है। मेरा सरकार से भी आग्रह है, अगर सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये कला लुप्त हो जाए। जैसे और कलाएं कितनी ख़त्म हो गई, तो ये बहुत बड़ी एक फाइन आर्ट है। इस कला के जरिए हम लोग अंधविश्वास दूर करते हैं। मैंने लाखों लोगों के अंधविश्वास दूर किए जो मन में भ्रांतियाँ होती हैं। तो इसलिए अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, ज़्यादा इस टाइप के चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि काफ़ी लोग प्रोफेशनल लोग इसको एक दो चीज़ें सीख करके इसका मिसयूज़ करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और हम लोग उनका भ्रम दूर करते हैं। एक आर्ट है, मान लिया जैसे आप लोगों ने अंदर तो देखा कि नहीं देखा, जैसे मान लिया पीस ऑफ पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। अब इसको ऐसे करते हैं, अब ऐसे करते जाएंगे, अब ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं। अगर ऐसे नोट बने तो अपने कमाने की ज़रूरत ही नहीं। ये एक फाइन आर्ट है, एक कला है। जैसे हमने लंदन में पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया, मास हिप्नोटाइज। आज मान लिया मोबाइल है, जैसे कोई भी इतना नज़दीक से आपको, आप ऐसा 1 से लेके 9 के बीच में कोई भी एक अंक बोलिए, कुछ भी बोलो। आपने मान लिया 9 बोला, अब ये 9 मिनट पीछे है ना, ये घड़ी जाएगी, देखिए जा रही है, जा रही है, 9 मिनट चलेगी। अच्छा, अब इसमें क्या टाइम हुआ है? अब अपने मोबाइल से कीजिए, सभी मोबाइल में यही टाइम होगा, देखिए।
ये टाइम है। तो एक फाइन आर्ट है। शुक्रगुजार करता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आज ये रखा है और मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्ची का सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है और मैं मानता हूं कि आपकी कर्म और नीयत साफ रहनी चाहिए। आप अपने कर्म पे फोकस रखिए और मैं उस बहन को सैल्यूट करता हूं जो अपने परिवार के साथ साथ इस पूरे देश का ध्यान रख रही है और उसने स्पेशल इस सिंदूर ऑपरेशन में एक अहम भूमिका निभाई है और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया है। तो मैं दिल से थैंक यू उस दीदी के लिए, उस परिवार के। तो देखा आपने कितना बढ़िया कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम होना भी चाहिए और सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार को क्यों आगे आना चाहिए? क्योंकि ऐसा कार्यक्रम बहुत कम मिलता है कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे पुरस्कार हमारे योद्धाओं को आगे लाते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं। चलिए बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ, फिर हम आपको ऐसी सक्सेस से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार, बने रहिए और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।